देख रहे हैं महानाद न्यूज और ये है आज की ताज़ा खबर। संज्ञान लेते हुए पीड़िता के पिता की तहरीर के आधार पर हमारे द्वारा अभियोग पंजीकरण की कार्रवाई की गई। अभियोग पंजीकरण करने के उपरांत हमारे द्वारा मौके का मुआयना करते हुए घटनास्थल पर RFSL रुद्रपुर की टीम को बुलाया गया। वह वहां पर वैज्ञानिक तौर पर साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई। साथ ही जिला चिकित्सालय ले जाकर पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया गया। वह मेडिकल परीक्षण के बारे में जो भी हमारी रिपोर्ट में आया है उसके बारे में CMO साहब आपको ब्रीफ करेंगे। इसके अतिरिक्त हमारे द्वारा जो टेक्निकल में मैनुअल इनपुट्स गैदर करने के लिए क्षेत्राधिकारी चंपावत के पर्यवेक्षण में 10 सदस्यीय SIT टीम का गठन किया गया। इस टीम को सभी प्रकार के साक्ष्य एकत्रित करने के लिए हमारे द्वारा क्षेत्र में मामूल किया गया है। इसके अलावा जो पूरा घटनाक्रम जो हुआ है उसके संबंध में हमारे द्वारा टेक्निकल, मैनुअल, CCTV फुटेज इत्यादि साक्ष्यों का जब संग्रहण किया गया तो जो घटना वर्णित की गई थी उसमें भिन्नता पाई गई। पीड़िता के बयान व जो उसके साथ जो साक्षी थे उनके बयान और जो टेक्निकल इनपुट थे इन सभी में विरोधाभास जब देखा गया तो हमारे द्वारा उस पूरे प्रकरण को लेकर के उसका रूट चार्ट बनाया गया, जिसमें घटना की सत्यता को लेकर के सवाल व संदेह खड़े हुए। हमारे द्वारा सभी साक्ष्यों का पिरोते हुए एक रूट चार्ट तैयार किया गया। वह घटना और घटना में वर्णित तथ्यों का जब उसमें हमारा एनालिसिस किया गया तो ये जानकारी संज्ञान में आई कि घटना जिस प्रकार से वर्णित की गई वह वैसा होना नहीं पाया गया। पीड़िता से जब इस संबंध में पुनः बात की गई और उसके संबंध में उनसे जब विचारण किया गया तो पीड़िता द्वारा यह स्पष्ट किया गया, वह एक्सेप्ट भी किया गया कि जो घटना जिस प्रकार से वर्णित की गई वह घटना उस प्रकार से होना नहीं पाई गई है। यह कुछ लोगों के द्वारा ये षड्यंत्र करके पूरा घटनाक्रम को रचा गया था। इसमें जो षड्यंत्र करता थे वह कमल रावत, उनके एक महिला सदस्य, साथी व अन्य लोग, इन लोगों के द्वारा मिलकर के अब कमल रावत द्वारा पूर्व में एक प्रकरण को लेकर के वह अभियुक्त रहे हैं, जिसको लेकर के उसके मन में खेद था कि मैं जिन लोगों ने उस प्रकरण में उसकी पैरवी की थी उनके विरुद्ध वह बदला लेने की भावना से ग्रसित थे। इस जो हमारी नाबालिग पीड़िता है इसका प्रयोग करके, इसका यूज करके उनके द्वारा अपनी जो एक बदले की भावना है उसकी पूर्ति हेतु पूरा षड्यंत्र रचा गया। इस षड्यंत्र को रचने के लिए उनके द्वारा जो पीड़िता है उसकी दोस्त की शादी के समारोह को उन्होंने प्लानिंग का अपना एग्जीक्यूशन डे था। उस दिन पीड़िता अपने दोस्त के साथ अपने दोस्त की शादी के साथ समारोह जब खत्म हो गया तब वह उनकी प्लानिंग थी कि वो विनोद जो कि पीड़िता का दोस्त है उसके घर जाएंगे और वहां पर पूरा प्लानिंग जो उन्होंने की थी उसको अंजाम देंगे। क्योंकि विनोद पहले ही घटनास्थल से चला गया था, शादी समारोह से चला गया था, तो उनके उस प्लान की पूर्ति नहीं हो पाई। तो उन्होंने सोचा कि आज हम जो प्लान हमने बनाया है उसको एग्जीक्यूट जरूर करेंगे। तो उनके द्वारा ही विनोद के किसी परिचित का एक डेयरी के निकट जो आवास था उसको अपना घटनास्थल के रूप में चिन्हित किया गया। वहां पर जाकर के उनके द्वारा स्वयं द्वारा वहां मौके पर पहुंच करके पूरा जो षड्यंत्र है वो रचा गया और इस प्रकार से पूरे षड्यंत्र को दिखाया गया कि यह एक सत्य घटना है। जबकि जिन व्यक्तियों के नाम तहरीर में नामजद किए गए हैं उन व्यक्तियों की मौजूदगी ना ही तो टेक्निकल आधार पर, ना ही जो स्वतंत्र साक्षी है उनके आधार पर उसकी पुष्टि हो पाई है। उनकी मौजूदगी अन्यत्र कहीं पाई गई, घटनास्थल के निकट भी उनकी मौजूदगी नहीं पाई गई। तो इस पूरे प्रकरण में जो मास्टरमाइंड था वह कमल रावत, उनकी महिला मित्र और उनके साथी थे, जिन्होंने पीड़िता का उपयोग करते हुए उसका यूज करते हुए उसको झूठा प्रलोभन यह दिया गया कि उसके जो बीमार पिता है उनका उपचार करा जाएगा, उसको आर्थिक रूप से उसको मदद की जाएगी। इस प्रलोभन और झांसे के चलते उसके द्वारा पीड़िता का यूज करते हुए अपने उद्देश्य की पूर्ति हेतु पूरे इस स्वांग को रचा गया और एक नाबालिग का यूज करते हुए उन्होंने नाबालिग के साथ इस प्रकार की विभत्स घटना कारित की जो शर्मनाक है, शर्मसार है। और मैं अंत में यही कहना चाहूंगी कि ये दुष्कर्म नहीं षड्यंत्र था, उसका भांडाफोड़ हमारे द्वारा किया गया है और जिन लोगों ने भी ये पूरा दुष्कर्म रचा है, षड्यंत्र रचा है, उसके खिलाफ सुसंगत धाराओं में वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मैडम, जो अब घटना हुई, जो कल FIR हुई थी, उस FIR में क्या चेंजेस होंगे और नई FIR जो मुख्य साजिशकर्ता हैं कमल रावत और उनकी जो महिला साथी हैं तो उन पर क्या होगा? क्या अभी जो 3 लोग एक्यूज्ड हैं पिछली FIR के उनको छोड़ दिया जाएगा और गिरफ्तारी वगैरह क्या स्थिति है? अभी जो घटना जो FIR पंजीकृत है उसी के संबंध में भाई हमारी विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है। बिकॉज अभी ये तथ्य संज्ञान में आया है और ये जो अनावरण हुआ है वो जो मेन पॉइंट था उसको लेकर के था। क्योंकि विवेचनात्मक कार्रवाई के अन्य पहलू भी होते हैं, उन पहलुओं को हमारे द्वारा विवेचना में समायोजित किया जाएगा और इसी प्रकरण में अगर इसकी वृद्धि होगी हम वृद्धि करेंगे या दूसरा अभियोग पंजीकृत किया जाएगा तो उस माध्यम से भी हम जो षड्यंत्र करते हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई अमल में लाएंगे। तो क्या कमल रावत लोग अरेस्ट हो गए? मतलब नहीं, अभी किसी की अरेस्टिंग नहीं हुई है, उनसे भी इस संबंध में पूछताछ की जाएगी। बिकॉज पीड़िता द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष इस पूरे घटना की जो
सत्यता है उसके बारे में उजागर किया है। माननीय न्यायालय के समक्ष पीड़िता ने यह स्वीकारा है कि जो भी पूरा ये घटनाक्रम वर्णित हुआ था वह उस प्रकार से नहीं था, पूरा यह षड्यंत्र था। पीड़िता के साथ किसी भी प्रकार का जो नामजद अभियुक्त उनके द्वारा कोई दुष्कर्म नहीं किया गया। ये 164 सोशल मीडिया में 150 लाख का प्रलोभन दिया गया करते तो क्या होगा? ऐसा कोई तथ्य भी हमारे प्रकाश में नहीं आया है और ऐसा कोई मैडम एक फोटो वायरल हुआ था जिसमें से एक आरोपी जो युवक है वो उसे जो पीड़ित युवती लड़की है उसको ले जा रहा था बाइक में, तो उसमें भी कुछ जानकारी मिली कि वो नहीं, उनके साथ स्वतः गई थी या यह प्रकरण बताया, जैसा कि बताया कि पीड़िता के मित्र की शादी थी जिसमें वह अपने दूसरे मित्र के साथ बैठ करके वो उस शादी में सम्मिलित होने के लिए गई थी। मैडम आपने भी बताया कि कोर्ट के सामने पीड़िता ने कहा कि जिन लोगों पर मामला दर्ज हुआ है ये जो है इसमें शामिल नहीं थे। क्या कोर्ट में पीड़िता ने ये कहा है कि कमल रावत ने ही ये सब करा धरा है? हाँ, पीड़िता ने न्यायालय के समक्ष ये स्वीकार किया है कि जिनको नामजद किया गया है उनकी किसी प्रकार से पूरे प्रकरण में कोई संलिप्तता नहीं है और जो संलिप्तता जो पूरा प्रकरण है वह कमल रावत, उनकी महिला मित्र व अन्य सदस्यों द्वारा रचित। जिस घर में ये रचा गया वो किसका है? वह नवीन कुमार सिंह का है। तो इनके यानी ये भी इनके साथ मिले हुए थे? नहीं, बताया जैसे कि बताया कि ये पूर्व की रंजिश के चलते उन्होंने पहले से ही प्लानिंग के तहत पूरा ये षड्यंत्र रचा था। उन्होंने एक घटनास्थल चिन्हित किया जहां पर पूरा अपनी जो षड्यंत्र की जो पूरी कहानी थी उसको वहां पे उसको होना वहां पे दर्शाया। मैडम नवीन के घर के चाबी ताला मकान इनके पास कैसे आया? ये कैसे वो दूसरे के मकान में जाके चले गए और ताला चाबी भी इनको मिल गया उस कमरे में? जो नवीन का जो मूल घर है वह दूसरा है, यह घर उसकी डेयरी है। डेयरी के समक्ष के सामने 2 कमरे हैं, उसमें एक कमरे में उनका सामान रहता है जिसको ताला लगा है, दूसरे कमरे में खाली पड़ा था जिसमें किसी प्रकार का कोई ताला इत्यादि नहीं था, इसीलिए उस कमरे का प्रयोग इनके द्वारा किया गया। वापस इन्होंने जो ताला खरीदा है क्या वो खरीदा है या पुराना ताला है? इस संबंध में जांच चल रही है। एसपी मैम, जो पीड़िता है, पीड़िता के पिता और पीड़िता को क्या कमल रावत ने किस तरह से इस काम के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की? जैसा कि सबको विदित है कि पीड़िता की माताजी का बचपन में ही देहांत हो गया था और पीड़िता के जो पिता हैं वह अभी बीमारी से ग्रसित है, वो चलने फिरने में भी असमर्थ है और आर्थिक रूप से भी उनके पास कोई स्टेबल सोर्स नहीं है। तो इसकी आर्थिकी को समृद्ध करने के लिए वह पीड़िता के पिता को इलाज कराने का प्रलोभन उनके द्वारा दिया गया। तो मैम इसमें जो पीड़िता है और जो उसके पिता है क्या उन पर भी कोई धाराएं लगेंगी? क्योंकि अब षड्यंत्र में तो ये भी शामिल है। क्योंकि विक्टिम नाबालिग है और नाबालिग कभी षड्यंत्र स्वयं से नहीं रह सकती है, उसको तो मोहरा बना करके यूज किया गया है। जिस प्रकार से भी उसको यूज किया गया है वह हर प्रकार से विक्टिम ही है, तो उसको हम दृष्टिगत रखेंगे और विक्टिम को किस प्रकार से हम सहायता कर सकते हैं उस पर भी हमारे द्वारा पूरा ध्यान दिया जा रहा है। आज एक कांग्रेस कार्यकर्ता जब आपसे मिले थे तो उनमें एक पत्र हुआ आपको उन्होंने दिखाया कि 50 लाख देने की पेशकश की गई है इस समझौते कराने को लेकर, उसमें कितनी सत्यता है? और दूसरा, इस घटनाक्रम के दौरान जो पीड़िता के पिता थे वो अपने घर में नहीं थे, ऐसा लोगों का कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का कहना था, तो वो कहाँ थे? नहीं, पीड़िता के पिता पीड़िता के साथी थे पूरे समय और ऐसा पीड़िता के पिता चूंकि पुलिस के भी संपर्क में है, उनके द्वारा किसी प्रकार से किसी भी प्रलोभन या लालच के जो अन्य किसी व्यक्ति द्वारा दिया जा रहा है इस संबंध में कोई साक्ष्य ऐसा प्रस्तुत नहीं किया। मैडम पुलिस ये कह रही है कि उसके पिता जो है बीमार थे, हमने भी देखा, सबने देखा उसके पिता वाकई में बीमार है। ऐसी स्थिति में उसको कोतवाली में या अन्यत्र कहीं रखने के बजाय आपने उसको सुरक्षा देके उसके घर और अस्पताल में क्यों नहीं रखा? सबसे बड़ा सवाल, क्योंकि वो उनके काफी बीमार थे, वो वैसे ही पता चल रहा था, दिखा भी आपका भी यही कहना है, तो उसे कोतवाली में रखने, अस्पताल में आप रखते, सुरक्षा के साथ रखते, फिर ऐसा क्यों? हमारे द्वारा पीड़िता के पिता को किसी प्रकार से कहीं नहीं रखा गया है। पीड़िता के पिता अपने ही जो निजी जो भी उनकी व्यवस्थाएं थी उसमें वो रहे हैं। आज चूंकि पुनः पीड़िता के साथ आयोग द्वारा कुछ मजीद बयान इत्यादि की कार्रवाई की गई थी, उसी के संबंध में वो यहाँ उपस्थित आए थे। मैडम जो पुलिस को शिकायत प्राप्त हुई 3 बजे करीब, तो वो शिकायत किसके द्वारा की गई थी, थोड़ा उसकी जान? 112 के माध्यम से हमें सूचना प्राप्त हुई। तो किसके द्वारा की गई थी इसमें शिकायत? अर्चिता राय कॉलर द्वारा ये सूचना दी गई थी कि शादी समारोह में गई एक व्यक्ति नाबालिग बालिका जो है मिसिंग है और उसको उसमें मदद चाहिए। तो क्या जो ये आरोपी जो बताया जा रहा है षड्यंत्रकर्ता, क्या वो उसकी मित्र है या उसने कैसे? हाँ, ये कमल रावत की महिला मित्र के रूप में जानी जाती है। इनको कुछ पैसे देने के बाद कमल रावत ने इनको भी प्रलोभन दिया था किसी प्रकार? ऐसा कोई तथ्य अभी वर्तमान तक संज्ञान में नहीं आया। जैसा कि बताया गया कि पूरा षड्यंत्र इनके द्वारा रचित है, तो वो सारी घटनाक्रम जो हुई है, जो दिखाया जा रहा है, वह उन्हीं का प्लान का हिस्सा है। एसपी मैम, कमल रावत पर संदेह की सुई, मतलब शक की सुई कब से जानी थी? जैसे कमल रावत शुरुआत में लग रहे थे कि वो विक्टिम के हिमायती के रूप में, तो पुलिस को शक कैसे हुआ?
जब पूरा घटनाक्रम हमारे संज्ञान में आया, हमने टेक्निकल और मैनुअल इनपुट जब गैदर किए तो एक व्यक्ति विशेष की पीड़िता के साथ एक दिन में बहुत ही ज़्यादा अत्यधिक कॉल्स थी जो उसी दिन की घटना को इंगित कर रही थी। साथ ही जो पूरा पीड़िता द्वारा अपने बयान में भी बताया गया, जब पीड़िता ने एक्सेप्ट किया कि उसके साथ दुष्कर्म नहीं हुआ, उसकी पुष्टि मेडिकल में भी जो सीएमओ साहब अभी आपको बताने वाले हैं। जब पूरा घटनाक्रम नहीं होना पाएगा तो जब पीड़िता से मजीद किया गया, पीड़िता ने एक्सेप्ट किया कि मेरे जो रिश्ते में चाचा लगते हैं वो उनकी महिला साथी व अन्य लोगों द्वारा पूरा षड्यंत्र करके इस घटना को अंजाम दिया गया। हो गया फिर मेडिकल में क्या रहा सर? अब सीएम आईडी दे दो ये लाइट उधर आना पड़ेगा ना, उसके हिसाब से तो एंगल नहीं बनेगा। मेरे भी लगा दे। इधर को दे दे। सर मेडिकल के लिए वो पीड़िता आपके यहाँ के अस्पताल में कितने बजे गई और कितने घंटे लगे और क्या रहा रिपोर्ट में? एक सेकंड में बना दो। क्या करना जब उस साइड से अब पूछ लो, सीधा करो तो सर बताइए प्लीज। सर मेडिकल को लेकर क्या निकला? आपका जो मेडिकल हुआ था उसमें क्या रिपोर्ट सामने आई है और इसमें क्या पाया? कल 6 तारीख को सुबह 7:15 बजे पुलिस के द्वारा ये जिला अस्पताल में लाए गए थे और 7:30 बजे सुबह मेडिकल एग्जामिनेशन हमारे महिला चिकित्सक द्वारा शुरू कर दिया गया था। तो इसमें जो भी कार्रवाई हुई, जो हमारा प्रोसीजर है उसमें जो टाइम लगा वही लगा, बाकी हमने पूरा टाइम से करके पुलिस को हैंड ओवर किया है। तो सर मेडिकल में क्या निकला? दुष्कर्म की पुष्टि हुई या नहीं हुई? क्या था? पूरे मेडिकल में देखा जाए तो उसके शरीर पर किसी तरह के कोई बाहरी चोट के निशान, किसी स्ट्रगल के निशान नहीं थे। अंदरूनी आंत में भी इस तरह के कोई जबरदस्ती के कोई स्ट्रगल के निशान नहीं पाए गए। सर रस्सी से उसको बांधा गया था, उस पर कुछ वहाँ पे निकला? जैसे मैंने बताया उसके शरीर पे किसी तरह के कोई निशान थे। रस्सी बांधने जो नोट के साइन आते हैं वो भी निशान नहीं सर थे मेडिकल टेस्ट और चेहरे से लेकर पैर तक किसी भी तरह के कोई किसी तरह चोट के निशान नहीं थे। राइट इस पे रिस्ट पर जरूर एक निशान था, लेकिन वो ब्लूज का वो 3 दिन पुराना था। 3 दिन पुराना, उसका कलर के हिसाब से हम बता सकते हैं किस दिन का कितना है। तो वो ब्लूज था, वो 3 दिन पुराना, तो इससे कोई संबंध नहीं है। पूरे शरीर पे किसी तरह के चोट के स्ट्रगल के निशान नहीं थे। निशान और दुष्कर्म की बात हो रही है, दुष्कर्म के लिए बताइए क्या ये पुष्टि हुई है? नहीं जैसे हमारे महिला चिकित्सक द्वारा बताया गया, मैंने भी खुद अपना उसका पूरा देखा है, उसको पूरा स्टडी किया इसको, तो उसमें ऐसा किसी तरह का कोई दुष्कर्म का नहीं पाया गया है। क्लियर है सर? ये मामला क्लियर है? पूरा क्लियर है, बिल्कुल कोई दुष्कर्म का नहीं पाया गया। जांच कभी आनी है या हाँ, जो हमारा प्रोसीजर है, जो हम जांच के लिए स्वैब लेते हैं, हेयर लेते हैं, जो भी चीज हम लेते हैं, कपड़े सील करते हैं, वो तो हमारा प्रोसीजर है, वो हमने अपने करके पुलिस को दे दिया है। सर आपकी तरफ से पूरी जो जांचें थी वो पूरी हो चुकी हैं? मतलब हाँ, क्लियर आपका ये है? जांचें पूरी हो चुकी हैं। हो चुकी है ना? ठीक है, थैंक यू। महानाद की न्यूज़ वेबसाइट एवं यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देने के लिए कॉल करें 7017721237।